हो गया। चलिए, मैं रमन कुमार राणा, मां शारदे कोचिंग सेंटर बांदे बाजार की ओर से आज आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 10th के हिंदी का, जिसका नाम है गोधूली भाग 2, उसका आज 11वां चैप्टर लौट कर आऊंगा फिर का मैं कवि परिचय सिर्फ बता रहा हूं। इस वीडियो में सिर्फ कवि परिचय, नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मैं कविता का भावार्थ बताऊंगा। ये लौट कर आऊंगा फिर, इनके जो कवि हैं, चूंकि ये कविता है तो कविता लिखने वाले को क्या कहते हैं? कवि कहते हैं। तो कवि परिचय में ये है क्या, इनको लिखा किसने है? जीवनानंद दास ने। ये किस भाषा के? बांग्ला भाषा के प्रमुख कवि थे। जानते हैं बांग्ला भाषा के सबसे प्रथम स्थान पर जो कवि थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, और इनका स्थान दूसरा था। अगर कोई पूछा जाए या कोई पूछ दे क्या बांग्ला भाषा के द्वितीय प्रमुख कवि कौन थे, तो कौन होंगे? जीवनानंद दास। और प्रथम पूछा जाए तो वो कौन होंगे? रविंद्रनाथ टैगोर। इनका जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था, जबकि निधन है ना, इनका निधन जो है 1954 ईस्वी में, और उस समय इनकी उम्र जो थी मात्र 55 वर्ष की उम्र थी। लेकिन एक मर्मांतक दुर्घटना में, एक एक्सीडेंट में इनका क्या हुआ था? निधन हुआ था। और उस उम्र तक में, यानी इनका जो 55 वर्ष उम्र था, उस उम्र तक में उन्होंने सिर्फ कितनी कविताएं? 6 काव्य संकलन, 6 काव्य संकलन इनके प्रकाशित हुए थे। उसमें कौन कौन सा था? देखिए, झरा पालक, धूसर पांडुलिपि, वनलता सेन, महापृथ्वी, सातटी, तारार तिमिर और जीवनानंद दासेर। ये इनकी क्या थी? श्रेष्ठ कविता थी। फिर देखिए, इसके बाद कहता है काव्य संकलन। इन्होंने जो है रूपसी बांग्ला, बेला अबेला काल बेला, इसके बाद है मन विहंगम और आलोक पृथ्वी। ये सब जो है, यह जो है इनके निधन के बाद ये सब काव्य संकलन क्या हुए? प्रकाशित हुए। नेक्स्ट है क्या, इनके निधन के बाद, निधन का मतलब मृत्यु, इनकी मृत्यु के बाद लगभग 100 कहानियां, यह ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि इनके निधन के बाद लगभग कितनी कहानियां? 100 कहानियां और 13 उपन्यास। उपन्यास देखे हैं, एक मोटी डिक्शनरी के समान जो होती है वो, है ना, जिसमें एक कहानी को ही पूरा एकदम लिखा जाता है, वो उपन्यास जो है ये प्रकाशित किए गए थे। कब? इनके जन्म के बाद या निधन के बाद? इनके निधन के बाद, ठीक ना। इसके बाद है वनलता सेन। इनका जितना भी काव्य ग्रंथ था उनमें से वनलता सेन काव्य ग्रंथ की, वनलता सेन शीर्षक, है ना, शीर्षक कविता को प्रबुद्ध जो आलोचकों द्वारा रविंद्र युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की इनको क्या दी गई? संज्ञा दी गई। तो कौन सी शीर्षक काव्य संग्रह जी? वनलता सेन। क्या थी? ये सबसे श्रेष्ठतम प्रेम कविता थी। किनकी जी? जीवनानंद दास। और फिर अंत में है क्या, वनलता सेन को 1952 ईस्वी में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का, यानी इनको नहीं, इनके इस लेखनी को, यानी ये जो काव्य ग्रंथ था कौन सा? वनलता सेन, इसको 1952 में क्या दिया गया? पुरस्कार दिया गया। ठीक, यहीं तक इनका जो है मुख्य रूप से परिचय था। अगले वीडियो में फिर हम आप लोगों को इसका भावार्थ बताएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।